क्या आप जानते हैं कि जुमेरात की रात बीवी से हमबिस्तरी करने का कितना बड़ा सवाब है? क्या आप जानते हैं कि किस वक्त हमबिस्तरी करना सुन्नत के ज्यादा करीब है? कौन से दिन और रातें हैं जब हमबिस्तरी से परहेज करना चाहिए? और वो कौन सी बड़ी गलती है जो शौहर अक्सर हमबिस्तरी के बाद करते हैं, जिससे बीवी के दिल में शक और डर बैठ जाता है? आज की इस वीडियो में जानेंगे हमबिस्तरी की सुन्नत तरीका, सही वक्त, दिन और वो फजीलतें जो अल्लाह ताला एक शौहर को अता फरमाता है, यहाँ तक कि फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। अगर आप एक खुशहाल और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, जुम्मा और जुमेरात को हमबिस्तरी क्यों जरूरी है और उसका सवाब क्या है, हदीस की रोशनी में इंशा अल्लाह तबारक व ताला जानेंगे। और हमबिस्तरी का सुन्नत तरीका क्या है और कौन से वक्त में करना चाहिए, ये तमाम बातें इंशा अल्लाह ताला इस वीडियो में जानेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको एक हदीस सुनाता चलूं जिससे ये सारी बातें वाजह हो जाएंगी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, ये बताइए कि कौन सा ऐसा वक्त है जिसमें हमबिस्तरी करना बेहतर है। और दूसरी बात ये कि औरतों को तो सवाब मिलता है, लेकिन मर्दों को क्या सवाब है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालांकि ये हया का मामला है, लेकिन फिर भी मैं आपको हदीस सुनाकर के इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है और हदीस की रोशनी में हमें किस तरीके से अज्जवाजी जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह तबारक व ताला उसके नाम आमाल में एक नेकी लिखता है, और अगर प्यार से शौहर अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह ताला उसके नाम अमल में 10 नेकियां लिखता है। और जब शौहर अपनी बीवी से मुबाशरत करता है, हमबिस्तरी करता है, तो वो दुनिया व माफिया से अफजल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहर गुस्ल करता है तो पानी का एक एक कतरा जो उसके जिस्म से गिरता है और उसके बाल को टच करता है, तो उसके जिस्म में जितने भी बाल हैं उस बाल के बराबर अल्लाह तबारक व ताला उसे नेकियां अता फरमाता है, उसके नामे अमाल में नेकी लिखता है, और एक एक बाल के बराबर अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शौहर गुस्ल करता है तो वह दुनिया व माफिया से अफजल है। उसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व ताला परवरदिगार उसे वह चीज अता करता है जो कि दुनिया व माफिया से बेहतर है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तमाम फरिश्तों को जमा करके अल्लाह तबारक व ताला तमाम फरिश्तों के दरमियान फख्र करता है कि देखो, ये है अपनी बीवी से हमबिस्तरी करने के बाद रात के इस हिस्से में मेरा खौफ रखते हुए, मेरा डर रखते हुए ये गुस्ल कर रहा है, और गुस्ल करने के बाद ये मेरी इबादत करेगा। तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों में फख्र करता है। तो ये हमबिस्तरी करने की फजीलत है। एक शौहर का अपनी बीवी को खुश करने का इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह तबारक व ताला खुद अपने फरिश्तों के दरमियान फख्र करता है कि मेरा बंदा अपनी बीवी को खुश करने के बाद मेरे खौफ से, मेरे डर से जो है रात के इस हिस्से में वो गुस्ल कर रहा है ताकि वो मेरी इबादत कर सके। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब तबारक व ताला तमाम फरिश्तों को गवाह बना करके कहता है कि मैं इसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया, मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया, मैं इसे बख्श दिया। और जो हमारे इस्लामी भाई अपनी अहलिया के साथ नहीं सोते हैं हमबिस्तरी के अलावा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो हैज की हालत में भी है और हमबिस्तरी का मकसद नहीं भी है, तब भी आप अपनी बीवी के साथ सो, अपनी बीवी के साथ रात गुजारो, इसलिए कि जब आप अपनी बीवी के साथ रात गुजारोगे तो उसे हिम्मत मिलेगी और उसे खुशी हासिल होगी। तो जब आपकी बीवी, आपकी अहलिया जब खुश होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इधर उधर सोने से अफजल ये है कि आप अपनी अहलिया के साथ सो, आप अपनी बीवी के साथ सो, इसलिए कि अपनी बीवी के साथ सोना अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतों में से है। अब बात रही कि हमबिस्तरी का वक्त कौन सा बेहतर है और कौन कौन से दिन करना चाहिए और कौन कौन से दिन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हमबिस्तरी की इतनी बड़ी फजीलत है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमा के दिन इंसान जब अपनी बीवी से मिलता है और मिलने के बाद जब गुस्ल करता है और फिर उसके बाद जब वो जुमा के लिए नमाज पढ़ने जाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे बेमिसाल नेकियां अता फरमाता है। इसी वजह से जुमेरात की रात को हमबिस्तरी करने को अफजल कहा गया है, ताकि अगले दिन यानी जुमा के दिन शौहर गुस्ल करके जुमा की नमाज के लिए जाए और इन तमाम शबाब से मुस्तफीद हो जाए।
इसलिए जुमेरात की रात को हमबिस्तरी करना अफजल है। अब बात रही कि हमबिस्तरी रात के किस हिस्से में की जाए, तो उलमाए किराम तहरीर फरमाते हैं कि हमबिस्तरी रात के तीसरे हिस्से में की जाए, यानी उस हिस्से में जब आप हमबिस्तरी कर लें और उसके बाद कुछ वक्त आराम करने के लिए मिल जाए, यानी कि जब आप मेहनतों और मशक्कत से लौट कर आएं तो उस वक्त हमबिस्तरी करें ताकि जिस्मानी और रूहानी सुकून हासिल हो। तो आप रात के 2 हिस्सों में आराम कर लें और आराम करने के बाद रात के तीसरे हिस्से में हमबिस्तरी करें और फिर उसके बाद कुछ वक्त बाकी रहे ताकि उसके बाद भी आप आराम कर सकें और आपको कमजोरी महसूस ना हो। इसी वजह से कहा गया है कि रात के तीसरे हिस्से में हमबिस्तरी करना अफजल है। और हमबिस्तरी करने के वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके बाजू में आपका कोई शीरखार बच्चा ना हो, इसलिए कि जब आपका कोई शीरखार बच्चा होगा तो फिर हमबिस्तरी में वो मजा और तसल्ली नहीं आएगी। हाँ, अगर वो गहरी नींद में सोया हुआ है तो फिर कोई मुजायका नहीं है। फिर इसके बाद बात आती है कि महीने की किन किन तारीखों में हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, आप हमबिस्तरी किसी भी दिन और किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन उलमाए इकराम ने फरमाया है कि दिन में हमबिस्तरी ना करें बल्कि रात में करें, इसलिए कि रात का वक्त वो अफजल वक्त होता है हमबिस्तरी करने के लिए। इसी तरीके से आप किसी भी दिन हमबिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन फुकहाए इकराम ने यह तहरीर फरमाया कि आप महीने की पहली तारीख, 15वीं तारीख और आखिरी तारीख में हमबिस्तरी न करें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उलमा ए इकराम ने अपनी किताबों में तहरीर फरमाया है कि इन 3 दिनों में, इन 3 रातों में शयातीन जमीन पर ज्यादा फैले होते हैं। इस वजह से इंसानों को चाहिए कि वो अपनी बीवी से इन 3 रातों में हमबिस्तरी न करें, इसलिए कि अगर वो इन रातों में हमबिस्तरी करेंगे तो हो सकता है कि हमबिस्तरी के दौरान शैतान भी दाखिल हो जाए। लिहाजा शैतान के ज्यादा फैलने की वजह से इन 3 दिनों में 3 रातों में हमबिस्तरी ना करना अफजल है, लेकिन अगर आप करेंगे तो वो नाजायज और हराम नहीं है। और जुमेरात की शब को हमबिस्तरी करने को फुकहाए किराम ने तहरीर फरमाया है। अब बात रही है कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई होते हैं जो हमबिस्तरी के बाद फौरन उठकर चले जाते हैं। तो फुकहाए किराम ने तहरीर फरमाया है कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ हमबिस्तर करके फौरन अलग हो जाता है तो उस वक्त उसकी बीवी के जहन में तशवीश पैदा हो जाती है, अंदेशा पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है और उसके जहन में ये बात दाखिल हो जाती है कि इसका मतलब निकाह तो हुआ, लेकिन अब ये मुझसे अलग हो गया। तो वहां से इख्तिलाफ शुरू हो जाता है। इसलिए फुकहाए किराम ने तहरीर फरमाया है कि जब आप अपनी बीवी से मिलें, जब आप फारिग हो जाएं, तो अपनी बीवी के फारिग होने तक आप बिस्तर पर लेटे रहें, आप उसे गले से लगाए रहें ताकि आपकी बीवी को भी सुकून हासिल हो जाए और उसके जहन में किसी किस्म का इख्तिलाफ, कोई अंदेशा, कोई डर न रहे और आप उससे सुकून हासिल करें और वो आपसे सुकून हासिल करे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जुमेरात की रात में ये अमल अफजल है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप देख चुके हैं कि इस्लाम में शौहर और बीवी के रिश्ते को कितना मुकद्दस और अहमियत वाला बताया गया है। हमबिस्तरी सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं बल्कि एक इबादत है जो अल्लाह ताला की रजा और सवाब का जरिया बनती है। सुन्नत के मुताबिक वक्त, तरीका और अदब का ख्याल रखेंगे तो यह अमल दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फायदे का सौदा है। अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रिश्तों में मोहब्बत, बरकत और सुकून अता फरमाए। आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इस्लामी मालूमात के लिए हमारे इस्लामिक चैनल दीन की बातें 0.2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।